नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और स्पेशल ओलंपिक के तहत हाल में जबलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल परिसर में मानसिक दिव्यांगों के स्वास्थ्य परीक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक वृहद शिविर का आयोजन किया गया। एक दिवसीय शिविर में जिले भर के करीब 3,000 मानसिक दिव्यांगजन शामिल हुए, जहां उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गौटिया अध्यक्ष के तौर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। शिविर में शामिल होने वाले दिव्यांगों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान उन्हें शासकीय योजनाओं का भी लाभ दिलाया गया। शिविर में जिले भर से करीब 3,000 दिव्यांग शामिल हुए। दिव्यांगों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ कृत्रिम और सहायक उपकरणों के लिए उनका चिन्हांकन भी किया गया। शिविर स्थल पर दिव्यांग जनों को शासन द्वारा उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने विभिन्न विभागों के 18 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं शिविर स्थल में दिव्यांग जनों की निशक्तता प्रमाण पत्र भी बनाए गए। इस दौरान उनके आधार और यूआईडी कार्ड देने के लिए भी अलग से काउंटर लगाए गए थे। शिविर में दिव्यांगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों वाली हेल्थ बुकलेट भी दी गई। इस मौके पर मौजूद रहे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगों की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का ऐसा वर्ग है जिनको स्नेह, अपनत्व और प्रोत्साहन की जरूरत है। और ये बात सही है कि दिव्यांगजनों के लिए उनके साथ खड़े रहना यही बहुत अपने आप में हौसला बढ़ाने की बात रहती है। और सशक्तिकरण के दिशा में यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 5% कोटा डिसाइड किया दिव्यांगजनों का। तो एक तरह से समाज के जहाँ कोई भी कमजोर वर्ग है वहाँ सरकार खड़ी है। शिविर में उपस्थित रहे पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद घोटिया ने मानसिक दिव्यांगों के लिए आयोजित इस शिविर में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने के लिए समाज सेवी संगठनों और प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, इसके लिए जरूरी है कि उनके साथ बराबरी और समानता का व्यवहार हो। गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव और स्पेशल ओलंपिक के तहत देश भर के 75 और मध्य प्रदेश के जबलपुर सहित 5 जिलों में ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। शासन की स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को एक ही मंच पर लाभ वितरण के लिए रोजगार दिवस या कहें रोजगार मेले का आयोजन खंडवा जिले के खालवा में किया गया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना है। सभी को शासकीय नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ऋण देकर रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में हितग्राहियों को चेक प्रदान किए। मेले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न कंपनी द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए। शिविर में 171 युवाओं का पंजीयन हुआ, जिसमें से 90 का चयन किया गया। जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए गए। इसमें बैंक द्वारा मुद्रा योजना के तहत 3,632 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए गए। इसके अलावा नगरीय प्रशासन शहरी विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 243 हितग्राहियों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 42 हितग्राहियों, स्वरोजगार योजना के तहत 85 हितग्राहियों को मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा मुख्यमंत्री पत्र विक्रेता योजना के तहत 16 हितग्राहियों, एसएचजी बैंक लिंकेज के तहत 226 हितग्राहियों को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 20 हितग्राहियों एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 16 हितग्राहियों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 7 हितग्राहियों को, मत्स्य विभाग द्वारा केसीसी के तहत 81 हितग्राहियों को तथा पशुपालन विभाग द्वारा केसीसी के तहत 55 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। शासकीय शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नरसिंहपुर जिले में सीएम राइज स्कूल के तहत शालाओं का चयन किया गया है। कोरोना काल के बाद अब शिक्षा व्यवस्था में उन्नतीकरण के साथ छात्र छात्राओं को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध होगा
और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में सीएम राइज स्कूल के तहत शालाओं का चयन किया गया है। आगामी दिनों में इन स्कूलों में सुख सुविधाओं के साथ शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा, जिसके तहत नरसिंहपुर में अभी 146 शालाओं का चयन सीएम राइज स्कूल के तहत किया गया है। प्रथम चरण में जिले के 5 ब्लॉक के 5 सरकारी स्कूलों को उन्नत बनाया जा रहा है। आगामी दिनों में इन स्कूलों में बढ़ती सुख सुविधाओं के चलते छात्र छात्राओं का रुझान शासकीय शिक्षा की ओर बढ़ सकेगा, जिससे शिक्षा का स्तर तो बेहतर हो ही सकेगा, साथ ही स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बेहतर हो पाएगी। जिले में 146 सीएम राइस स्कूल का चिन्हांकन किया हुआ है और जिले में पहले चरण में अभी जो है 5 शालाओं का सीएम राइस के रूप में अभी चयन हुआ है और वो प्रचलन में भी है और अभी वो प्रारंभिक स्थिति में है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मुरैना जिले के ग्राम बमरबसई को समरस गांव घोषित किया गया है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मुरैना संवाददाता। ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण देखकर लग रहा था कि दिल्ली की सरकार बमूरबसई ग्राम पंचायत में आ गई है। स्कूल की बाउंड्री वाल, तालाब, नालियों का निर्माण, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न पर्ची, शौचालय, पेंशन की समस्याएं दिन के हिसाब से निराकृत हो रही थीं। मुरैना का संपूर्ण जिला प्रशासन इस ग्राम सभा में शामिल था। यह सब इसलिए हो रहा था कि ग्रामीणों में आपसी विद्वेष व विवाद नहीं था। विकास के लिए आपसी सहमति होने के कारण बमूरबसई गांव को समरस घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांव विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुरैना जिले के बमूरबसई गांव को चयनित किया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीणों को सामाजिक समरसता की शपथ दिलाई। इसमें ग्रामीणों ने आपराधिक मामले, विवाद वर्तमान तथा भविष्य में न होने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने सभी ग्रामीणों से स्पष्ट किया कि इंच इंच की लड़ाई बर्बादी पर समाप्त होती है, इससे विकास संभव नहीं है। समरस गांव में प्रत्येक योजना प्राथमिकता के साथ लागू की जाएगी। ग्राम सभा के प्रारंभ में पंचायत के जिला अधिकारी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। अन्य विभागीय स्तर के राजस्व व पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से विवाद व सहमति पर खुलकर चर्चा की। वहीं सभी जिला अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों की योजनाओं से ग्रामीणों को जागरूक किया। सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संकल्प लेने के बाद ग्रामीण बहुत खुश दिखाई दिए। ग्रामीण रामवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि धरातल पर जो योजना है उनको लाया गया, जैसे पेंशन योजना है और लाडली लक्ष्मी योजना है, विधवा पेंशन योजना है और शौचालय है। कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने एक सुझाव रखे हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, जैसे पानी की समस्या है इस गांव में बहुत दीर्घ है, इसके लिए नहर का निर्माण के लिए समस्या है। तो जिला सीओ साहब ने सब राज्य स्तर पर आश्वासन दिया है कि हम आपको इसको योजना को राज्य स्तर तक ले जाएंगे और आपको इसके अवगत कराएंगे। इस ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों का स्वागत किया। यहां गांव व समाज विकास के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया। वहीं आरंभ किए गए कार्यों का 15 दिवस बाद मूल्यांकन करने की घोषणा की गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। मंदसौर जिले में गेहूं और चने का उपार्जन किया जा रहा है। किसानों की सुगमता के लिए प्रशासन द्वारा जिले में 64 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। और अधिक ब्यौरा हमारे मंदसौर संवाददाता से। जिले में उपार्जन केंद्रों पर 869 किसानों ने 4,871 मीट्रिक टन गेहूं विक्रय किया है। इस बार अच्छी बात यह रही कि कृषि उपज मंडियों में गेहूं, चना सहित अन्य जिंसों के भाव अच्छे मिल रहे हैं, लिहाजा किसान उपार्जन केंद्रों पर कम ही दिलचस्पी दिखा रहा है। भाव अच्छे मिलने से किसान मंडियों में ही अपनी उपज बेचकर समर्थन मूल्य से अधिक लाभ कमा रहे हैं। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि 64 जिले में अभी गेहूं उपार्जन केंद्र हैं, लेकिन एक इस बार बड़ा ही अच्छा जो मैटर है, ये इंटरेस्टिंग है कि इस बार किसानों को मंडियों में, खुले बाजार में गेहूं का अच्छा भाव मिल रहा है। लेकिन ये बड़ा अच्छा संकेत है। सरकार जो है, जो समर्थन मूल्य तय करती है, वो इसलिए तय करती है कि जो कृषक भाई हैं, अगर उनका उपज अगर व्यापारी नहीं लेते, अगर एक निश्चित रकम पे, तो सरकार खरीद लेती है ताकि किसान को निराश नहीं होना पड़े। लेकिन अगर इससे बढ़ा हुआ भाव, समर्थन मूल्य से बढ़ा हुआ भाव अगर किसानों को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो समर्थन मूल्य में नहीं बेचेंगे। तो एक तरह से किसानों को उनकी कृषि उपज का बहुत बेहतर मूल्य मिल रहा है, इस बात का द्योतक है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक। गौड़ वंश की ऐतिहासिक नगरी मंडला जिले के रामनगर में हर साल आदि उत्सव का आयोजन किया जाता है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
इस वर्ष भी आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए केंद्रीय इस्पात व राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिला के अधिकारियों की बैठक ली। आगामी 7 और 8 मई को रामनगर में आदि उत्सव की तैयारियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदि उत्सव का संपूर्ण आयोजन गौड़ी संस्कृति की थीम पर किया जाए। आयोजन में जनजाति समुदाय के पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। बैगा, गौड़, भील, भारिया, सहरिया, कोकू सहित अन्य जनजाति समुदाय के कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग कलाकारों को भी बुलाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आदि उत्सव के आयोजन से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास होना चाहिए। कार्यक्रम स्थल में गौड़ी पेंटिंग आदि के माध्यम से वातावरण तैयार किया जाए। उत्सव के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह, राजा संग्राम शाह आदि के संबंध में भी जानकारियां प्रदर्शित की जाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कार्यक्रम में जनजातियों की संस्कृति, शिक्षा एवं इतिहास पर भी संगोष्ठी का आयोजन किया जाए ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग कुछ न कुछ सीखकर यहाँ से जाएं। आयोजन के संबंध में तैयारियां समय पूर्व पूर्ण करने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह, एसपी यशपाल सिंह राजपूत, सीओ जिला पंचायत रानी बाटड़, अपर कलेक्टर मीना मधराम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंडला से समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। खरगोन में भीषण गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूरज आग उगल रहा है। प्रदेश में खरगोन में सबसे ज्यादा 44 डिग्री के आसपास तापमान लगातार होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता। लू के थपेड़ों के बीच हालात ये हो गए कि दोपहर में आगोशिश कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। पिछले 18 मार्च से 9 अप्रैल के आंकड़े अगर उठाकर देखे जाए तो 23 दिन में 15 दिन खरगोन प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है। 20 मार्च को तो खरगोन शहर देश के सबसे गर्म शहर में रहा है। मार्च और अप्रैल में अब तक तापमान लगातार 42 से 44 डिग्री के ऊपर चल रहा है। वन क्षेत्र के घटने पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर देखा जा रहा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वतों के बीच बसे खरगोन में इन दिनों चट्टानें खूब तप रही है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार पिछले 122 साल में मार्च से अप्रैल अब तक सबसे गर्म रहा है। वैज्ञानिक और डॉक्टर गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग का मानना है कि अभी आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा। खरगोन जिले में इस वर्ष बारिश एवरेज से 200 mm कम हुई है, इसलिए भीषण गर्मी अधिक पड़ रही है। आग की भट्टी की तरह तप रहे खरगोन को लेकर चिकित्सकों की भी सलाह है। लोग गर्मी में घर से बाहर निकलने से बचें, पूरी सावधानी रखें। इन दिनों लू के लगने का डर है। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करने की चिकित्सक सलाह दे रहे हैं। घर से बाहर निकलने कपड़ा बांधकर पूरे शरीर में प्रोटेक्शन लेकर ही निकलें। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पानी के प्याऊ भी लगाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से मैं आशुतोष पुरोहित। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।